औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से आज की मार्केट अपडेट के साथ। साथियों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है, यूरो यूएसडी पे मैंने ये कहा था कि यहाँ से मार्केट यूँ जाएगी और फिर यूँ आके और फिर यहाँ से मार्केट अपना सेल का बनाना शुरू कर सकती है। तो साथियों, आज की जो एक्सपेक्टेड मूव है, एक बात याद रखिएगा कि आज यूएस में नए प्रेसिडेंट का इक़्तिदार की मुंतकली हो रही है, तो कोई बड़ी मूव भी हो सकती है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो अब यूरो यूएसडी यहाँ से मुझे सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से मार्केट, ये देखिएगा कि ये पिन बार बनाई है और अब यहाँ से मार्केट ने 1.2150 से मार्केट ने अपनी सेल बना दी है। तो आप इसको यूरो यूएसडी को 1.2150 बल्कि 1.2160 के एसएल के साथ यहाँ से बाय कर सकते हैं। और कम अज कम मुझे उम्मीद है कि ये इस पॉइंट तक आज ज़रूर आ सकता है, 2097, या और नीचे अगर आता है तो ये पॉइंट 2080, लगभग 2080, या और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन फिलहाल आप इसको इस पॉइंट तक सेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, जीबीपी यूएसडी को देखते हैं। देखिए साथियों, जीबीपी यूएसडी ने भी कुछ ऐसा ही किया। मैंने कल आपको कहा था कि 3660 तक इससे इसकी सेल की ट्रेड एक्सपेक्टेड है। तो ये देखिएगा अब मार्केट यहाँ कहीं इस रेजिस्टेंस के करीब करीब आ गई है अब यहाँ, लेकिन अभी इसकी सेल बनी नहीं है। इसकी सेल बनेगी साथियों अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर लेती है, यानी 1.3640 पे आके आप सेल करेंगे। और आज का हाई जो है वो ये आज का हाई अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर आप इसको, यानी ये कुछ 36, 50, 60, 70 का है, अगर बाय कर देती, ऊपर ब्रेक करती है तो मैं बाय रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। मगर मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ कि 1.3640 से आप इसको सेल करेंगे। ये यहां से अगर मार्केट गिर जाती है तो फिर आप इसको सेल करेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1.3660-70, बस इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं। 3660 को मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करती है तो फिर हो सकता है इस टॉप को टेस्ट करने चली जाए। लेकिन अब मुझे जो नज़र आ रहा है, ये वेव 1, ये वेव 2 कंप्लीट हो रही है और अब यहाँ से मार्केट वेव 3 बनाएगी जो कि इसको भी ब्रेक कर सकती है। तो साथियों, आज के लिए मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है और कम अज कम ये जो पॉइंट है इसको ज़रूर टेस्ट करने आएगी। अब चलते हैं साथियों अगले पेयर की तरफ, AUD USD। AUD USD में भी सेम सिचुएशन। ये एक देखिएगा यहाँ से यूँ हुआ और फिर ये एक लंबी मूव बनाने के बाद अब मार्केट ये 1 2 3 का पैटर्न मुझे बनाती हुई नज़र आ रही है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है या यहाँ से मार्केट जो है ना, जब तक इसको ब्रेक ना करे आप सेल में ना आइएगा, वरना आपको कोई लॉस हो सकता है। और आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग यहाँ पे, यानी तकरीबन 77.30 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल करेंगे। और आप टीपी रखेंगे कोई आपका आज के लिए, मुझे जो है ना ये जो पॉइंट है मार्केट एक दफ़ा फिर इसको यहाँ आके टेस्ट कर सकती है या इसको ब्रेक कर सकती है 76-88 तक, कोई तकरीबन 30-40 पिप्स इस पे भी आपको मिल सकते हैं। NZD USD सेम सिचुएशन, NZD USD पे ये एक लंबी मूव और अब ये 1 2 3 कंप्लीट कर रही है मार्केट। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है
क्योंकि कल भी मार्केट इसी रेंज में फिरती रही है तमाम जगहों पे यूएस अनस्टेबिलिटी की वजह से, और आज भी कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है फर्स्ट हाफ में। हाँ, सेकंड हाफ में हो सकता है कोई अच्छी मूव हो जाए, और यहाँ से मार्केट गिरती हुई मुझे नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। यूएसडी जेपीवाई पे साथियों देखिएगा कि मार्केट ने कुछ ऐसा किया है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने डेवलप की है, अब ये देखिएगा कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अब यहां आके इसके 2 सिनेरियो मुझे नजर आ रहे हैं। या तो मार्केट इसको ब्रेक करके चौथे टच के बाद नीचे उतरेगी, या मैं ये देख रहा हूं कि यहां से मार्केट अब कोई अच्छी बड़ी मूव मुझे दिखाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जब इन 3 कैंडल्स को मार्केट ऊपर ब्रेक कर दे तो आप बाय करेंगे, और तकरीबन यहां कहीं आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि 103.60 103.80 से आप इसको बाय करेंगे, और 103.60 यानी 20 पिप्स का आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और एक अच्छी मूव जो कि 105 और 106 तक मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों आगे चलते हैं। यूएसडी कैड में देखिएगा साथियों, मार्केट ने ये एक हाई मूव बनाई, फिर ये एक लो मूव बना के इसके बिल्कुल बराबर डबल बॉटम बनाया है, और अब ये एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन कंप्लीट करके तो मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है वो यहाँ कहीं से मार्केट अब यहाँ कहीं से अगर इसको ब्रेक कर देती है तो सेल हरगिज ना कीजिएगा, वेट कीजिएगा, यहाँ कहीं से आके मार्केट फिर दोबारा उठेगी, और अब ये मार्केट मुझे यहाँ से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी कोई क्लियर सिचुएशन इस पे मुझे फिलहाल नहीं नजर आ रही, लेकिन हम यहाँ कहीं आके अपनी ट्रेड को इस एरिया के अंदर मार्केट को हम कंसीडर कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखते हुए मार्केट को बाय में करेंगे, क्योंकि अब मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये जो ट्रेंड लाइन मुझे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन बेहतर यह है कि अभी यूएसडी कैड से अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। यूएसडी सीएचएफ ये देखिएगा साथियों, ये सूरत हाल यूएसडी सीएचएफ पे मुझे नज़र आ रही है यूं होता हुआ, और अब ये इससे रिजेक्शन शो कर रहा है अपनी, और यहाँ कहीं से मार्केट ये जो पॉइंट है इसको अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है कोई कैंडल और फिर ऊपर बाय का सिग्नल मिलता है तो आप 88-81 से इसको बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस ये वाला 88-73 कुछ 6-7 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और आपको एक अच्छी मूव यहां से भी मिल सकती है। गोल्ड की तरफ आते हैं साथियों। 5 मिनट में गोल्ड को मैं देख रहा हूं कि ये फिलहाल मुझे कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर जाती है तो इस पे सेल करेंगे आप आज के हाई पे स्टॉप लॉस रखते हुए। आज का हाई इसने बनाया है 1850, तकरीबन 1855 1852 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल करेंगे, और कम से कम 1840 1835 तक इसको आप सेल कर सकते हैं। साथियों एक बात आज मैं फिर आपको रिपीट करता हूं कि आज यूएस में साबका प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप जो है उसका इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, और जो बाइडन आज हल्फ ले रहे हैं, लेकिन यूएस में आज अनस्टेबिलिटी है और वहाँ हंगामे वगैरह और इस टाइप के अंदेशे हैं, तो हो सकता है मार्केट कुछ तवक्कुआत के खिलाफ भी करे, तो एहतियात से काम कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें साथियों, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो भी कमेंट करें, और अच्छी नहीं लगती तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह इसको बनाऊं ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ आ सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।